हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? यहाँ पर मैं आपके लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस रीडिंग में थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। सो आप लोग सभी जानते हैं। सो अभी करंट एनर्जी क्या निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की। सो वो भी मैं चेक करूँगी आज कि करंट एनर्जी जो है उनकी क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। सो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये एक एनर्जीज़ होती हैं और कब किसकी क्या कौन-सी एनर्जी जो वो पिक हो जाती है, बहुत एक हाई वाइब्रेशन जिसकी ज़्यादा होती है, उसी की एनर्जी जो है कनेक्ट कर पाती है। और जो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं डिवाइन सोल के साथ, जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, जो रेगुलर हैं उनकी एनर्जीज़ ज़्यादा पिक करती हूँ मैं। राइट। सो मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पर कनेक्टेड हो जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या आया है आपकी पार्टनर की अभी जो करंट एनर्जी क्या आ रही है। ओह माय गॉड! स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, रीजंस क्लियर नहीं है इनको। राइट। इनको आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस समय आपके पार्टनर स्ट्रेस की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। नंबर 7 से रिलेट करता है और यहाँ पर कुछ इस समय किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा-सा कटे-कटे रह रहे हैं सबसे। और इनफैक्ट आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, उसका असर जो है इनके ऊपर काफ़ी गहरा असर छोड़कर जा रहा है। पास्ट में क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने लिया आपको, आपके लिए सोचा, नहीं सोचा, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है? वो पास्ट का जो है वो उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि अभी जो करंट जो इनकी एनर्जी निकल कर आ रही है, वो स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेस के साथ भरी हुई है। और लॉट्स ऑफ एक आप वर्क भी कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि ये बिज़ी हैं किसी अ, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो इनको पीस नहीं दे रही है, शांति नहीं दे रही है। मतलब अगर लोग भी हैं इनके साथ, अगर कहीं पर ये अ, बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं, कहीं पर भी है ये आपके पार्टनर, सो स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो लोग भी हैं इनका एक ओके। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से दूसरों के साथ ट्रीट किया था, सॉरी फॉर दैट कि मैंने थोड़ा समय लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसको बहुत अच्छे से समझना था, क्योंकि यहाँ पर और भी मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको सिर्फ़ कार्ड्स रीड करके नहीं देती हूँ। मैं जो इंट्यूटिव मैसेज छुपे होते हैं, जो यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं, मैं वो भी बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से आपके पार्टनर ने दूसरे लोगों के साथ ट्रीट किया, यानी जो उनको दिया, सर्व किया, आज वही लौट कर उनको मिल रहा है। आपसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ही अ, इस तरह का बिहेवियर में हैं उनके साथ, नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने रिवेंज या फिर एक कहते हैं ना कि एक एन्जॉय करने वाली एनर्जी, टोन कसना, दूसरे के रिलेशंस में एक छोटी-सी चिंगारी डाल देनी, समझ रहे हैं? अगर किसी के फ्रेंड्स हैं, तो अपने फ्रेंड की वाइफ़ को थोड़ा-सा अ, पंप दे देना, ठीक है? अगर फैमिली रिलेशंस इनके अगर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। जो दिया है वो लौट कर इन्हीं के पास आ रहा है, ठीक है?
ये दूसरों को एक जॉकर की तरह, एक मदारी की तरह एक ऐसा ट्रीट करते थे कि इनकी फिंगर टिप्स पर लोग नाचेंगे। डांस भी करवाया इन्होंने डेफ़िनिटली, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल लाइफ़ में ये इस तरह के रहे हैं। ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का बिहेव ऐसा रहा है। बेसिक नेचर उनका ऐसा रहा है और ये इस तरह के इंसान हैं या मेल-फीमेल जो भी है, ये इस तरह के इंसान हैं कि सब कुछ करने के बाद ये कहते हैं कि मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सही हूँ, मैं तो दूसरों के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं करता भी नहीं हूँ। समझ रहे हैं? कुछ इस तरह के नेचर का इंसान है ये और डिप्लोमेसी, डबल फेसेस आप कह सकते हैं और अभी जो इनके जीवन में जो लोग भी हैं, वो सब इन रिवेंज लेने की एनर्जी में हैं इनके साथ। सभी लोग इनको तीली लगाकर जाते हैं ना, एक स्पार्क छोड़ देना। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि लाइफ में कुछ ना कुछ, हाँ भई, इनका अभी उस एनर्जी में ये खुद नहीं है। अभी खुद बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और ये जैसे बॉल के ऊपर डांस कर रहे हैं, राइट? और इनको ऐसे लोग भी नचा रहे हैं जिनकी इनकी नज़रों में कभी कोई वर्थ रही नहीं है। समझ रहे हो? वर्थलेस लोग इनकी नज़रों में रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अब ऐसे लोग भी मुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे, समझ रहे हैं? सो ये परेशान है और जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है ना, तो कभी इन्होंने दूसरों को नचाया था, आज ये खुद नाच रहे हैं। ओके ये बहुत डिफरेंट है, सो मैंने इसीलिए पॉज़ लिया था कि मुझे समझना था कि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एंगर इश्यू बहुत बढ़ता जा रहा है इनका, डे बाय डे। इनको गुस्सा आता है, दूसरों की बात को सहार नहीं पाते हैं, दूसरों की बातों को हमेशा अ, पॉज़िटिव वे में नहीं ले रहे, नेगेटिव वे में ले रहे हैं क्योंकि अंदर इनके जो पॉज़िटिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है और इनको अपना आगे का जो विज़न्स है वो क्लियर नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस में है ना, स्ट्रेस से आगे विज़न है, तो एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस के चलते इनको जो देखना है वो दिशाहीन हो चुके हैं ये। मैं आप ही के मामले में नहीं बोल रही हूँ, समझो मेरी बात। लाइफ़ में ये किसी भी सिचुएशन में है, अपना एक लव अफेयर या पार्टनर के अलावा भी लाइफ़ होती है, घर में फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं और इन केस अगर आप थर्ड पार्टी में डील कर रहे हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सो दैट कि इनको कहीं पर भी इस समय क्लैरिटी नहीं है, विज़न क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी हियर ये इंसान किस तरह से कंट्रोल कर रहा है और एक फाइटिंग के मोड में है, ठीक है? सो परेशान है और इन्होंने तैयारी कर ली है। अब ये किसके एंगेस्ट किया है, वो देखो यहाँ पर आप भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है लाइफ में। जो लोग भी मिलेंगे सबके साथ जो है ये अब फाइटिंग के मूड में है और डिस्टर्ब एनर्जी है ये, राइट? आपसे बहुत परेशान है ये। क्यों क्यों भई? आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो, मत बनो इतने मैच्योर। हुँ, आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे आप वो इंसान हो जैसे कीचड़ में कोई कहते हैं ना कि कमल का फूल खिलना, राइट? ओके, सो आप इस तरह के एक सोल हो, बहुत प्योर सोल। आप उस जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। उन लोगों के साथ उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते आप ज़्यादा देर तक, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है
अ, इंसान अपने यूज़ के लिए अपने इस्तेमाल के लिए किसी को किसी भी लिमिट तक जो है यूज़ करे, राइट? सिर्फ़ अपने मतलब के लिए। और आपके आसपास भी कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जहाँ पर मतलबी जिनको कह सकते हैं, राइट? सो आपको इस अ, एनर्जी में देखकर कि आप जो है ना अब किसी की परवाह नहीं करते और अब खुलकर जो है आप सबके सामने आ चुके हैं। क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत कंट्रोल किया होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हाइड करना, बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके आप आपके सामने रखना। सो अ, काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं और आपने यूनिवर्स के साथ अपनी सोल को अलाइन किया है। अपनी इंट्यूशन पावर को जो है आपने अब हाई किया है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि आप जितना स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, जितना मैंने गाइस यहाँ पर 11-11 देखा, सो क्लेम इट। सो न्यू बिगिनिंग, न्यू आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, प्रॉस्पेरिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो 11-11 क्लेम इट, आई क्लेम फॉर माई सेल्फ। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आप जान चुके हो और यूनिवर्स के साथ अलाइन्ड हो चुके हो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं और ये पर्सन जो है आपके इस एनर्जी से परेशान है, राइट? अभी इनको लग रहा है कि आप कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो और जो ये आपको कहना चाहते हैं, वो आपके सामने आकर नहीं कह सकते। आपको ड्रीम के थ्रू, टेलीपैथिक के थ्रू जो है मैसेज सेंड कर रहे हैं। लेकिन शायद अब आपका अब इतना भी ध्यान नहीं है इनके ऊपर, इतना भी इस एनर्जी को आपने कंप्लीटली कुछ लोगों ने लेट गो कर दिया है। आई नो दैट कुछ लोगों ने पूरी तरह से लेट गो किया है और ये इन्होंने अभी रीसेंट पास्ट में बहुत कुछ करके देखा है। आपको साइन्स दिए होंगे, अ, कुछ मैसेजेस अपलोड्स किए होंगे, कुछ इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं न कहीं कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ की है कि जिससे आपको अ, इनकी एब्सेंस फ़ील हो, आपको इनका आपसे दूर जाना, अभी तक तो आप जा रहे थे, सो इन्होंने भी एहसास करवाया है कि भई अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, सो मैं भी अ, और वेट नहीं करूँगा या मैं भी तुम्हारे ऊपर अब अ, फ़ोकस्ड नहीं हूँ। सो इस तरह की इन्होंने छोटी-छोटी ऐसी अ, बेवकूफ़ों वाली हरकतें, ठीक है? कुछ इस तरह का हम कह सकते हैं कि सिली मिस्टेक्स की हैं। मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ओके, सो ये सब कुछ करके देख चुके हैं और बहुत परेशान है इस समय। ओके, ये परेशान है। करंट एनर्जी जो है इनकी आपको मैंने स्ट्रेस वाली बता ही दी है, विजन्स क्लियर ने ये भी बताया है। आप किस एनर्जी में हो उससे भी इनको दिक्कत हो रही है और आपको जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे खुलकर और यू नो फेस टू फेस नहीं बात कर सकते, आपको फेस कर ही नहीं सकता ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है। उनको इस बात से भी दिक्कत है कि आपका जो अकीदा है, आपका जो ट्रस्ट है, वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा है और इस बात को लेकर भी इनको ये दिक्कत होती है कि भई इतना ज़्यादा आप अलाइन्ड हो चुके हो कि क्या आपको कुछ भी नहीं चाहिए? नो नथिंग। यहाँ पर बिल्कुल आपने अ, इनको एक ब्लैंक अ, जो है एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होती जिस जहाँ पर अभी कुछ लिखना है तो एकदम से खाली जो न्यू स्लेट या आप कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो होता है जो बच्चों को टीचर स्टडी कराते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं, ठीक है ना? तो भई अब दोबारा से स्टोरी लिखो, जो भी तुम स्टडी कर रहे हो तो दोबारा से यहाँ पर लिखो क्योंकि यहाँ अपने आपने क्लियर कर दिया, ठीक है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इस एनर्जी से, इस बात से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है और परेशान है भई ये पर्सन और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो है आपसे
कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो ओह माय गॉड! सो मेरे ये कार्ड पॉप अप होकर गिरा था, सो मैंने इसको पिक किया है। इनर वॉइस, राइट? ये इनर वॉइस, उनको ऐसा फ़ील होता है कि आपने कभी कहा होगा कि तुम जब परेशान होते हो या किसी प्रॉब्लम में होते हो तो मुझे पता चल जाता है। यू नो आपने कभी बोला होगा, क्योंकि तब तक आपकी एनर्जी और उनकी जो एनर्जी जो थी वो मैच करती थी, या आप सोल टू सोल एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे, या फिर आपको फीलिंग्स पता चलती थी वो किस मूड में है, अच्छे में है, बुरे में। तो शायद अभी पता तो अभी भी चलती है, बट आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, राइट? सो जानना चाहते हैं कहाँ गया भाई आपका इनर वॉइस? क्या आपको वो गाइड नहीं कर रहा है? मैं इस हालात में हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, या अ, मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ और इतने टाइम से जो है तुम बात नहीं कर रही हो या नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, राइट? और तुमने मुझे जो है एक आउटसाइडर की तरह जो अ, अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर रख दिया है, जैसे कि मुझे तुम जानती नहीं हो या जानते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने सब कुछ ब्लैंक कर दिया है। सो इस तरह की एनर्जी जो है आप तक पहुँचाना चाहते हैं और सेंड करना चाहते हैं। ये उनके अभी करंट एनर्जी की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? अब इन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या चीज़ें की हैं, वो सब भूल चुके हैं, ठीक है? आपके साथ किस तरह का इन्होंने बिहेव किया, आपको किस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने छोड़ा है, और आपके साथ क्या-क्या चीज़ें इन्होंने कह सकते हैं की हैं, और लिटरली थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, सभी अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं, ये लिटरली आपको कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता? क्या तुमने अपने जो मन की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है? मैं वहीं पर हूँ। क्या तुम्हें कोई भी अंदर से ऐसी ऐसा फ़ील नहीं होता, तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हें गाइड करती है, क्या तुम्हें वो समझ नहीं आती है? तो वो परेशान है। क्यों? क्योंकि बाहर से कहीं दूर से खड़े होकर ये कहीं से छुप-छुप कर आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को आपके पार्टनर नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं समझो कि ये पर्सन दूर है और अभी बात नहीं हो पा रही है, तो इस बंदे का या बंदी का जो है आपके ऊपर ध्यान नहीं। नो! ये गलती मत करो। ये कहीं से छुप कर देखते हैं, छुप कर नज़र रखते हैं। भई ये बहुत शातिर दिमाग का पर्सन है, जो भी है। ये सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अ, देखो ये पर्सन ने ना ये दीवार जो की है ना, ये खुद से ये वॉल क्रिएट की है। अभी ये जो गेट बंद किया है ना यहाँ पर, ये जो लॉक लगा है, ये इसी की तरफ से लगा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुई थी। तो आज भी ये पर्सन चाहता है कि भई आप ही इस गेट को ओपन करें, आप ही आगे आएँ और हाथ बढ़ाएँ, और ठीक है? क्योंकि इनको तो आपने बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये तो आपके लिए अब स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। सो ये क्या ही करेंगे, आपको करना चाहिए। ओह माय गॉड! इनको बहुत दिक्कत हो रही है। भैया आपके पार्टनर को इस समय ऐसा मन कर रहा है कि मैं भई जाकर इसका सर फोड़ दूँ लिटरली। ये किसका है ये पर्सन भई? किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं इसके मन में? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है ना इंसान की उस एनर्जी में कि भई अ, परेशानी वाली में। करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन जो है आप लोगों के बीच में इस तरह की हो चुकी है कि ये चाह कर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कहूँगी कि इस पर्सन का जो है ना यही ड्रामा रहा है। क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जहाँ पर आप अपने पार्टनर को समझा ना सकें या उसके पास जा ना सकें। अगर आपको इतना प्यार है या आपके मन में इतनी भावनाएँ या इतनी एक फीलिंग जुड़ी हुई है आपकी, है ना? सो
फिर तो इंसान के रास्ते में जो है बाकी चीज़ें सब हटा देनी चाहिए, ठीक है? खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर चीज़ों को क्लैरिटी में लाना चाहिए, बट इनको जब रोकता है तो इनका अपना अंदर का जो एक डीमन्स बैठे होते हैं ना, जो बहुत अंदर के जो ईगो का कीड़े बैठे होते हैं, जो इंसान के अंदर भर-भर के होते हैं, वो इंसान को कुछ भी आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। रुक जा भाई, ये उठा के तेरे को फेंक देगी, ये उठा के तेरे को निकाल देगा, ठीक है? जो भी हो आप, मेल या फीमेल। सो यहाँ पर ये भाई साहब तो परेशान हैं। बहन जी भी हो सकती हैं, ठीक है? सो जो भी अपने हिसाब से देख लो, आपके पार्टनर तो लिटरली ये परेशान है और कंट्रोल कर रहा है ये इंसान, और इसके आस-पास सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है? और कहते हैं ना कि टूटी-फूटी चीज़ें, ये उस चीज़ को या हालात कह सकते हैं, और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं जो बिल्कुल टूटी नहीं, क्रैश हो चुकी है, बिल्कुल एकदम क्रश, मतलब जिसको आप लगा लीजिए कि उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। इस लिमिट तक ये आपके साथ गलत कर चुके हैं या रिश्ते को खराब कर चुके हैं कि अभी इनसे तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा, राइट? नंबर 99 बहुत प्रोमिनेंट है, तो नंबर 9 अबाउट टू एंडिंग, ठीक है? और स्ट्रगल है और गुस्सा भी बहुत है भई यहाँ पर। इन्होंने सारा सोर्स लगा लिया है अपनी तरफ से कि आपको किसी न किसी तरह से या तो एहसास हो जाए या फिर आपको खुद पता चल जाए या फिर आप कुछ खुद से एक्शन ले लो। जो कुछ करना था इन्होंने कर चुके हैं। नाउ ये जो है अब कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं और बैठ चुके हैं ये आराम से, राइट? क्यों? क्योंकि मनाने की कोशिश नहीं की है, बताने की कोशिश नहीं की है। इस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें की करके परेशान ही किया है, और चाहते हैं कि भई आप आगे से ठीक करो। ओके? चलिए देखते हैं टैरो क्या कहते हैं हमें, और उनके साथ क्या चीज़ें आ रही हैं। फीलिंग्स और एनर्जी तो मैंने बता दी है, आपके लिए फीलिंग क्या है, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ, और थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, तो वो भी हम देखेंगे, और फिर गाइडेंस भी आपके लिए ले लेती हूँ, क्या है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सो फटाफट से लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बनिए हमारी एक प्यारी-सी फैमिली का हिस्सा, डिवाइन सोल्स 1111 टैरो। एंड जो मेरा फर्स्ट चैनल है माय डिवाइन वर्ल्ड का, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जाकर, और वहाँ पर भी मैं अपलोड्स या जब कभी मैं लाइव आती हूँ तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए मिलेंगी, आपको गाइडेंस भी दी जाती हैं। ओके, सो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो भाई। आप जब तक आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको न्यू अपलोड्स का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, तो उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अभी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? हम्म, बहुत ज़्यादा ईगो में भाई, स्टबर्न रूड पर्सन, रूड पर्सन है ये। लेकिन अभी ना आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, इस रूड एनर्जी से भाई निकलना चाहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि द एम्परर, या तो इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी शो की है, अपनी अपने आप को प्रेज़ेंट किया है, और हो सकता है ये इसी तरह के नेचर के हैं इंसान, और अब जाकर जो है ना ये एक्सक्यूज़ मी, अब जाकर ये अपनी ईगो और अपनी एक ज़िद जो पकड़ी हुई थी इन्होंने, हाँ, अब ये छोड़ने का, या इनको लग रहा है कि अगर मैं उस बात पर
यू नो अड़ा रहा या अड़ी रही तो इसमें कुछ भी मिलेगा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो ये अभी जो है ना, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भूल कर एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग के दिन होंगे आपके, जो जब इन्होंने कभी प्रपोज़ किया होगा आपको स्टार्टिंग में, सो बहुत एक लाइट एनर्जी में रही हैं, केयरलेस है, बट फिर कहूँगी इमैच्योर एनर्जी है। थोड़ा सँभल कर रहिएगा अगर आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके 2 शेड्स हैं। इनको समझ नहीं आता कि स्टेबल कैसे रहना है। या तो बहुत रूड हो जाएँगे ये आपके साथ, और या फिर ये पास्ट में भी इन्होंने ऐसे किया होगा, या फिर बहुत एक लाइट एनर्जी में एक बच्चे की तरह, ठीक है? सो ये 2 पर्सनैलिटी को लेकर चलते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है। एक बैलेंस ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है? अगर इतनी मैच्योरिटी दिखाई है, तो इतनी बचकानी हरकतें क्यों? केयरलेस क्यों? मैं यही कहूँगी कि इस इंसान को थोड़ा-सा, मेल-फीमेल जो भी है, कैसे बैलेंस करके रिश्तों को निभाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये स्टबर्न वाली, रूडनेस वाली एनर्जी को छोड़कर लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, और एक एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। ये ऑफ़र बहुत बड़ा नहीं होगा गाइज़, बहुत छोटा-सा, लिटिल सा ऑफ़र होगा। शायद आपके अकॉर्डिंग आप शायद इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं भी करो। क्यों? आप इतना छोटे से ऑफ़र के लिए नहीं बने हो। सो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आपको कंप्लीट एक पैकेज चाहिए आपकी लाइफ़ के लिए। सो आपने खुद से सोचना है कि आपको क्या करना है। अभी जो है आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है? सो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है यहाँ पर। हुँ, हुँ। लोगों के साथ बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स और कुछ झमेले चल रहे हैं इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और मैं कहूँगी कि अभी जो है आप खुद से कोई कॉल, मैसेज, या फिर आप अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेते हो, तो ये आपको भी बीच में ले लेंगे, ठीक है? सो कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं गाइस इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि अभी जो है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, सो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इनका, उनके साथ बिहेवियर कैसा है। माय गॉड, सबके साथ उल्टे लटक गए हैं ये भी। मैंने पहले ही बोला था कि थर्ड पार्टी तो मतलब कोई भी है, ओवरऑल अपनी लाइफ में ये स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन जो है कंफर्टेबल नहीं है, सॉरी, और लटके हुए हैं वहाँ पर भी, ठीक है? सो इनको लग रहा है कि हर कोई जो है इनको उल्टा ही लटका देता है, लेकिन ये लटकाया इनके कर्मों ने है, समझ रहे हैं? अगर आज ये ट्रैप हो चुके हैं, अगर आज ये अ, दिशाहीन हो चुके हैं, सो इनके अपने कर्म हैं, राइट? सो इन्होंने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी इनका सही नहीं चल रहा है। हुँ। अभी तो नहीं, लेकिन फैमिली के साथ ये एक चीज़ बता दूँ, अगर इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी अगर कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी ना होकर फैमिली है, तो फैमिली के साथ ये कोऑपरेट करके चलेंगे, ठीक है? अगर मैरिड है या फिर सिंगल भी है और अपनी फैमिली इनकी है, और आप लोगों को सेपरेट करने में उनका हाथ है, तो फैमिली के साथ ये रिश्तों को नॉर्मल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और एक्स्ट्रा कुछ है इनका इनके साथ, तो फिर वहाँ पर अटके पड़े हैं। लेकिन फ्यूचर में ये कोई भी रिलेशन हो उसको थोड़ा-सा ये सही करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट?
हुँ, एक सेकंड ये क्या हो गया? इनकी अगर घर में वाइफ़ है, मैरिड है और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड तो कर रहे हैं। हर चीज़ इनको मिल रही है घर में जो चीज़ें होनी चाहिए। एज़ अ क्वीन इनको ट्रीट भी करते हैं, सब कुछ बच्चे हैं। अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ किसी ऐसे पर्सन की देख रही हूँ जो मैरिड है और फैमिली वाला है और कहीं न कहीं जो थर्ड पार्टी है इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये जिस पोज़ीशन में बैठी है ये अनकंफर्टेबल है, राइट? सो थर्ड पार्टी के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि जब से शादी की है तो इनका समय रुक गया है। अगर उन्होंने रिसेंटली आपको छोड़कर किसी और के साथ अ कमिटमेंट दिया है और शादी की है, मैरिज अभी रिसेंट पास्ट में अगर किसी की हुई है, सो ये यहाँ पर उनके लिए सही नहीं है। आपके पार्टनर का समय जो है, जो अच्छा काम-काज में या ओवरऑल लाइफ में, वो ब्लॉक हो चुका है, रुक चुका है क्योंकि इनको ना ऑप्शंस में डील करने की बहुत बड़ी बीमारी है। ऑप्शंस बहुत है इनके पास। सो आपकी तरफ तो ये एंडिंग है और रिश्ता ख़त्म हो गया लेकिन ब्लेम आपके ऊपर है कि आपने उनकी पीठ पर खंजर घोंपा है, माय गॉड! इस तरह की फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी में रहते हुए भी ये आपके ऊपर जो है ध्यान रखते हैं, ठीक है? सो आपके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? एक्शन देख लेते हैं फटाफट से, एक्शन क्या है इनका? वेटिंग में है, ये आप ही से चाहते हैं एक्शन कि आप कोई इनको कॉल, मैसेज करो, आप ही अप्रोच करो, तो ही ये आगे बढ़ेंगे। पता नहीं किसका है ये। ये खुद से नहीं एक्शन लेना चाहते और अगर अगर ये आते भी हैं तो बहुत स्लो, कछुए की चाल। बहुत, आप कहोगे भैया इससे अच्छा तो तू भई वहीं रह। मैंने बुड्ढे थोड़ी होना है, ठीक है? जिस हिसाब से तू भई इतना तुम चल रहे हो, आ रहे हो, तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि एक्शन ले रहा है, ठीक है? सो ये अपना बहुत एन्जॉय करते हुए आएँगे और कोई इनको कुछ सक्सेस मिली होगी छोटी-मोटी, उसमें बिज़ी है ये पर्सन। घर परिवार में कुछ हो सकता है, कोई फंक्शन आने वाला है इनके घर में, मैं अभी की नहीं हूँ, आने वाला है, ठीक है? सो 6 मैक्सिमम 6 वीक के अंदर-अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होगा डेफ़िनिटली इनके घर पर। सो जब इनका थोड़ा मूड सही होगा तभी आपको अ, अप्रोच तो नहीं कहूँगी लेकिन लाइट एनर्जी में ज़रूर आ जाएँगे और वेट करेंगे कि आप ही इनको कॉन्टैक्ट करें, राइट? सो ये रही आपकी रीडिंग और चलिए फटाफट से देखते हैं कि आपको क्या एडवाइस दी जाती है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान इतना स्लो है और इस तरह का उसका बिहेवियर है, सो फिर आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। पहली बात तो सुन लीजिए जो इंसान आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मैंने इसीलिए बताया था कौन-सी राशियाँ हैं वो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? सो ये राशि भी जो है ये अर्थ साइन से ही कोई आ रहा है आपके पास और आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी समय नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने का, इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ओके? अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इसको बिल्कुल स्टॉप करना चाहते हैं या फिर किसी और के लिए अ, येस करना चाहते हैं मैं एक बार क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ, ये नो क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये नो क्यों किया है? किस चीज़ के लिए? हुँ। क्लियर कट नो। अगर कोई इस तरह से बिहेवियर है किसी का आपकी लाइफ में कोई इस तरह से इतना स्नीकी बिहेवियर कोई कर रहा है, कोई पार्टनर, समझ जाइए वो सीरियस नहीं है आपके लिए। उसके उसके लिए आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो जो आपके समय और आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सो उसके लिए ये एक टाइम वेस्ट है और एक टोटली कहते हैं ना गैम्बलिंग, एक जुआ, एक रिस्क लेना। सो उसी तरह से है अगर आप वेट करना चाहते हैं या फिर आप इसी तरह से लाइफ में चलेंगे क्योंकि इस पर्सन के भी जो विजन्स हैं वो क्लियर नहीं है। वो किस तरह की एनर्जी का है इंसान वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये आपके लिए एक गैम्बलिंग रहेगा और तभी उनको इन्होंने आपको जो है एडवाइस दी है नो। ठीक है? अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना है नेक्स्ट, नो इन द सेंस मैं आपको क्लियर करूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वेट करें और वो ही अप्रोच करेंगे, आपके पार्टनर नहीं करेगा ये पर्सन। सो आपको क्या करना चाहिए? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस तरह के इंसान के लिए समय को बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं कहलाएगा। फिर भी मैं कहूँगी ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। अब ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है। सो इस मैसेज के इस रीडिंग के बिहाफ़ पर अपनी पर्सनल लाइफ़ में एक्शन नहीं लीजिए। उसके लिए आपको जो है अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी। ओके? चलिए थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और आगे बढ़ते जाइए।